नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की प्रमुख नदी। ठीक है, एक है कृष्णावती नदी का आ जाएगी जिक्र। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णावती नदी निकलती है जयपुर से। ठीक है, उसके बाद है दोहान नदी। जो दोहन नदी है ये कहाँ से निकलती है? दोहन नदी निकलती है डोसी की पहाड़ियों से। और क्वेश्चन आ जाए कि डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। और ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये है अरावली का। ठीक है, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है डोसी की पहाड़ी। उसके बाद है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला की आंखों से दोहान नदी निकली थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, किस ऋषि के लिए? भृगु ऋषि। ठीक है, उसके बाद है इंदौरी नदी। तो इंदौरी नदी कहाँ से निकली है? इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है, नू की पहाड़ियों से। यह पटौदी के समीप साहिबी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है साहिबी नदी। साहिबी नदी यह भी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से। इससे कहाँ कहाँ सिंचाई होती है? तो इससे होती है गुरुग्राम में, रेवाड़ी में। ठीक है, इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो क्या है? दस्तवती। ठीक है, दस्तवती। उसके बाद है हरियाणा की नदियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो हरियाणा की नदियों का वर्णन है वो वामन पुराण में भी है। अपवाह तंत्र के आधार पर हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग कौन? एक तो उत्तर प्रवाह और एक दक्षिणी प्रवाह। दक्षिणी प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो है दक्षिण प्रवाह की नदियां, ये हैं कृष्णावती है, दोहान है, इंदौरी है, साहिबी है। ठीक है, और उत्तरी प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? सरस्वती है, घग्गर है, मारकंडा है, टांगरी है। दक्षिण प्रवाह की नदियां, तो जो दक्षिण प्रवाह की नदियां हैं वो अरावली से लगती हैं। ठीक है, दक्षिण प्रवाह की जो भी हरियाणा की नदियां हैं वो कहाँ से लगती हैं? अरावली से। उत्तर प्रवाह की नदियां किससे लगती हैं? शिवालिक से। अरावली महेंद्रगढ़ की साइड है और शिवालिक पंचकुला की साइड है। उसके बाद है हरियाणा में ज़्यादा वर्षा। तो ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्व में होती है। कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है। उसके बाद है जो हमारी प्रमुख नदी है हरियाणा की, वो है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री उत्तराखंड है और बंदरपुछ भी माना जाता है। ठीक है, बंदरपुछ, बंदरपुछ। ठीक, यह हरियाणा में ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है। ठीक है, ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, मछलियों का स्वर्ग ताजेवाला बैराज कहाँ पर है? कौन से जिले में है? तो ये है यमुना नगर में। ठीक है, और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से? तो ताजेवाला भी ऑप्शन हो सकता है, कालेश्वर उद्यान भी हो सकता है। कालेश्वर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है यमुना नगर में। उसके बाद है ताजेवाला से 2 नहर निकलती हैं। ठीक है, 2 नहर निकाली गई कब? 1879 में। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी बहती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी ने पूछ लिया। ठीक है, कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है दोस्तों। उसके बाद है यमुना नदी को सदा बहने वाली नदी। ठीक है, सदा बहने वाली नदी भी कहा जाता है और खुला खुला नाला भी कहा जाता है। उसके बाद है घग्गर नदी, ये भी हरियाणा की नदी है। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है डागसाई क्षेत्र है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। ये कालका से हरियाणा में आती है। क्वेश्चन पूछ लिया घग्गर नदी कहाँ से हरियाणा में आती है? तो कहाँ से आती है? कालका से। कालका कहाँ पर है? पंचकुला में है। यह मौसमी नदी है। यह पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में सिंचाई के लिए काम आती है। ठीक है, उसके बाद है टांगरी नदी। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। याद रख लेना, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से। ऊंची चोटी मोरनी की क्या है? करोह। कितना ऊंचाई है इसकी? 15-14 मीटर। ठीक है, मोरनी कहाँ पर है? पंचकुला में। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी? टांगरी। ठीक है,
उसके बाद है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यह सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से। नरकातारी तीर्थ कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे है। इस नदी की खुदाई मुगलावाली में हो रही है, ठीक है, मुगलावाली में। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना की। हरियाणा सरकार ने किस बोर्ड की स्थापना की? सरस्वती बोर्ड की स्थापना की। उसके बाद है मारकंडा नदी। जो मारकंडा नदी है ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों से। टांगरी नदी जो है वो इसकी क्या है? सहायक नदी है। सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख नदी तो यमुना और जो घग्गर हैं ये सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की प्रमुख नदी हैं। हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, एसएससी ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया और पूछा भी है। उसके बाद है घग्गर नदी। घग्गर नदी है ये है मौसमी नदी है। घग्गर नदी क्या है? मौसमी नदी। आदि बद्री का संबंध कहाँ से है? तो सरस्वती नदी से आदि बद्री का संबंध है। फरीदाबाद में यमुना नदी से सिंचाई होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना।